Now we are watching this video lecture for the question number 3. Find the shortest distance between the lines. दो लाइन्स गिवन है हमें, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार एंड आर बार इज इक्वल टू ए वन बार प्लस लैम्बडा बी वन बार एंड ए टू बार प्लस म्यू इंटू बी टू बार. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन्स हैविंग द फॉर्मूला डी इज इक्वल टू ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट बी वन क्रॉस बी टू बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू. तो इसमें हमें ये a1 a2 b1 b2 क्वांटिटीज फाइंड आउट करने हैं कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन. जो गिवन इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ऑफ a1 बार इज इक्वल टू दैट इज 4i कैप माइनस j कैप. फिर क्या वैल्यू मिले चाहिए हमें a2 बार. a2 बार क्या मिलेगी हमें यहाँ से, हियर इट इज i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. फिर क्या चाहिए हमें b1 बार. b1 बार की वैल्यू क्या मिलेगी, b1 बार इज इक्वल टू होगा यहाँ पर ये i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड b2 बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप. ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई a1 बार a2 बार b1 बार b2 बार. इसमें से कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, a2 माइनस a1. सो हियर a2 बार माइनस a1 बार इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस 4i कैप प्लस j कैप. So here it becomes I cap minus 4 that is minus 3i cap minus j plus j cancel plus 2k cap. This is the resultant vector of a1 a2 bar minus a1 bar. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2. b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप. यहाँ पर b1 बार देखिए यहाँ पर क्या है, i j k 1 2 माइनस 3, इसके कोएफिशिएंट्स 1 2 माइनस 3 एंड b2 1 4 माइनस 5 1 4 माइनस 5. नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन दिस डिटर्मिनेंट आएगा i कैप इंटू माइनस 10 प्लस 12 माइनस j कैप इंटू माइनस 5 प्लस 3 प्लस k कैप इंटू 4 माइनस 2. So here it becomes b1 बार क्रॉस b2 बार, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा फिर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. ये मिला हमें b1 क्रॉस विथ b2. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 का हमें चाहिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12 एंड रूट 12 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3. तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड मिला हमें 2 रूट 3. ठीक है, मैग्नीट्यूड 2 रूट 3 है, यहाँ पर b क्रॉस c है. अब क्या फाइंड आउट करना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2. यहाँ पर ये जो हमें मिला है इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए इसके साथ, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम कहते हैं तो ये इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर इस दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. तो नाउ अगली स्टेप क्या होगी, a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार. सो हियर इट इज इक्वल टू, ये क्या है, इट इज माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2, इट इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप विच इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6. j की टर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 0 इंटू 2 दैट इज 0 प्लस 2 इंटू 2 इज 4. सो माइनस 6 प्लस 4 दैट इज माइनस 2. ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ पर इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4. पुट 3 एंड 4 इन इक्वेशन ए, इस इक्वेशन में पुट करते हैं. देयरफॉर d डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसका क्या आंसर आया हमारा 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 बाय रूट 3. और 1 बाय रूट 3 मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कितना आता है इसका, पॉजिटिव 1 बाय रूट 3 यूनिट. सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स r bar is equal to 4i minus j cap plus lambda into I cap plus 2j cap minus 3k cap and r bar is equal to I cap minus j cap plus 2k cap
plus mu into I cap plus 4j cap minus 5k cap is 1 by root 3 units. Here question number 4, here again we have to find out the shortest distance between the two lines. ये दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स का किस फॉर्मेट में दिया है, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में गया है. तो वी नो दैट देर आर टू लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू, द लाइन्स आर पासिंग थ्रू A1 bar and A2 bar, passing through points with position vectors A1 bar and A2 bar respectively. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन, ये किस लाइन से, किस पॉइंट से पास हो रहा है, सो इसको कंपेयर करेंगे x माइनस x1 के साथ. सो यहाँ पर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, मतलब A1 के लिए जो पॉइंट है, सपोज लेट से वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, -1, -1, -1. ठीक है. दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, दैट इज 3, 5, 7. ठीक है. एंड डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, 7, -6, 1 एंड 1, -2, 1. ठीक है. सो ये हमारे पॉइंट है और यहाँ पर हमारे डायरेक्शन रेशोज आ गए. दैट मीन्स A1 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, -I कैप -j कैप -k कैप. A2 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 3I कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप. एंड यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज पता है तो ये B1 बार बनेगा. B1 बार इज इक्वल टू मिला हमें 7I कैप -6j कैप प्लस k कैप. एंड B2 बार इज इक्वल टू I कैप -2j कैप प्लस k कैप. ओके. तो यहाँ पर ये A1, A2, B1, B2 के वैल्यूज मिल गए. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार इन डॉट प्रोडक्ट विथ B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार. तो अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें. देखिए A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2. सो A2 माइनस A1 यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं. Therefore A2 bar minus A1 bar is equal to 3I cap plus 5j cap plus 7k cap माइनस, यहाँ पर माइनस है तो सारे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो माइनस माइनस प्लस I cap प्लस j cap प्लस k cap. सो A2 bar minus A1 bar is equal to 3 plus 1 is 4I cap plus 6j cap plus 8k cap. Here it is A2 बार माइनस A1 बार. ठीक. आप चाहो तो ये जो फॉर्मूला है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, और B1 क्रॉस B2 I कैप J कैप K कैप. ठीक है. यहाँ पर B1 7 -6 1 B2 के कोएफिशिएंट में 1 -2 1. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते क्या मिलेगा हमें, वेक्टर मिलेगा एक I कैप इंटू -6 + 2 -j कैप इंटू 7 - 1 प्लस k कैप इंटू -14 + 6 विच इज़ इक्वल टू, ये आएगा -4I कैप -6j कैप एंड हेयर इट इज़ -8k कैप. B1 क्रॉस B2 बार, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट मिला वो ये था. ठीक है. अब यही से हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, दैट इज अंडर रूट -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64. ये कितना मिला हमें, अंडर रूट 116. ठीक है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज अंडर रूट 116. सो ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास. अब ये हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. सो वो कैलकुलेशन अब हम यहाँ पर टेक ओवर करते हैं, कैरी ओवर करते हैं. तो A2 माइनस A1 बार डॉट B1 क्रॉस B2, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट अब हमें निकालना है. दैट इज ये क्या बनेगा यहाँ पर 4 × -4 प्लस 6 × -6 प्लस 8 × -8. हियर इट इज इक्वल टू, ये बनेगा -16 -36 -64 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू -116. सो हमारे पास जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज व्हाट, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार इंटू B1 क्रॉस B2 बार डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार, इसमें ये सारे के सारे वैल्यूज हम रख देते थे, जिसमें हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई, दैट वैल्यू इज -116 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या है, दैट इज √116 विच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज रख दो, ये जो 116 है इसको हम √116 इंटू √116 लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, -√116। सो -√116 है, मॉडुलस में है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या आएगा, दैट इज √116। सो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, दैट इज 116 कैन बी रिटन एज 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 that is equal to 2√29 units is the distance of those two lines. Question number 5, यहाँ पर है find the perpendicular distance of the point 1, 0, 0 from the line x minus 1 by 2 is equal to y plus 1 by -3 and z plus 10 by 8. Also find the coordinates of the foot of perpendicular. ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर बस क्या है, चेंज इतना ही है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म, वहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्मेट में गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, लेट अस अज्यूम दैट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको p अज्यूम किया 1, 0, 0 ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन, उसका इक्वेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, जैसे कि हम डायग्राम निकालता हूँ एक यहाँ पर ये p पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, सो m बी द फुट ऑफ दैट परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन l है वो लाइन l का ये इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है। तो इस लाइन में यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट है, क्या हम कह सकते हैं कि m पॉइंट अगर इस लाइन पर है तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट अस से दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू एक लैम्डा कंसीडर किया हमने, क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि हमें x, y और z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी निकाला था। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट m इज ऑन लाइन l, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन l। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x, y और z के वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m आर, क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट देखिए 2 लैम्डा इधर गया, सो ये प्लस -1 उधर गया, +1 प्लस 2 लैम्डा, कॉमा यहाँ पर ये -3 इधर गया, -3 लैम्डा, ये -1 -3 लैम्डा, कॉमा दिस इज -10 प्लस 8 लैम्डा, ठीक है। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट m पॉइंट के कोऑर्डिनेट से अब हम क्या पता है हमें कि अगर समझो pm है, इसके अगर डायरेक्शन रेशियोज a1, b1, c1 है, और l लाइन जो हमें ये गिवन लाइन है उसको मैंने l कंसीडर किया, उसके डायरेक्शन रेशियोज a2, b2, c2 है, तो यहाँ पर हमें क्या पता होता है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हैविंग रिलेशन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm के डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे हमें, देखो यहाँ पर ये 1 प्लस 2 लैम्डा -1, कॉमा -1 -3 लैम्डा -0, कॉमा -10 प्लस 8 लैम्डा -0। सो लेट अस अज्यूम दैट a1, b1, c1 बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm, ये मिलेगा +1 -1 कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा, कॉमा -1 -3 लैम्डा, कॉमा -10 प्लस 8 लैम्डा। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, जो फर्स्ट लाइन हमें गिवन है उस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले हैं हमें यहाँ पर डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन, दीज आर 2, -3, 8। लेट अस अज्यूम इट एज a2, b2, c2। वी नो दैट इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, pm is perpendicular to the line, given line कहेंगे, pm is perpendicular to given line, therefore क्या मिलेगा हमें यहाँ से, the relation is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. Here a1 is what, a1 is 2 into 2 lambda plus b1 -1 -3 lambda into -3 plus -10 plus 8 lambda into 8, इट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर मिलेगा क्या हमें, यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो ये क्या होगा हमारा 4 लैम्डा, दैट इज -3 इंटू -1 इज +3 प्लस 9 लैम्डा -80
प्लस 64 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये 4 प्लस 3 इट इज़ 4 प्लस 9 इज 13, 13 प्लस 64 इज 77 लैम्बडा, 77 लैम्बडा माइनस here it is minus 77 is equal to 0, therefore lambda is equal to value कितनी मिली हमें 1। if lambda is equal to 1 then what we can say, if lambda is equal to 1 then put this lambda is equal to 1 value in this point m। ये जो point m के coordinates है इसमें lambda is equal to 1 value रख दो तो क्या मिलेगा हमें, coordinates of point m is equal to यहाँ पर 1 plus 2 into 1 that is 1 plus 2 is 3 comma minus 1 minus 3 into 1 minus 1 minus 3 is minus 4 here minus 10 plus 8 into 1 मतलब minus 10 plus 8 is minus 2 so 3 comma minus 4 comma 2 these are the coordinates of point m। अब हमें क्या निकालना है, pm का डिस्टेंस भी निकालना। now as we know both the points p and m तो हम क्या करते हैं, pm वेक्टर निकालते हैं। pm vector मतलब m point having coordinates here 3 comma minus 4 comma minus 2 and it is here it is 1 comma 0 comma 0 so ये 3i cap minus 4j cap minus 2k cap और यहाँ पर i cap ही आएगा तो इसको कैलकुलेशन में लेते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, pm vector will be m bar minus p bar, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब 3i cap minus 4j cap minus 2k cap माइनस यहाँ पर आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कितना बना, 3 माइनस 1 इज 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। हियर इट इज़ pm वेक्टर। अब pm वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब आपके परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है, फिर इट इज़ अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस ये माइनस 4 स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 स्क्वायर, वेर इट इज़ इक्वल टू कितना आया ये 4 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज़ अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 मतलब कितना होता है, इट इज़ 4 into 6, 4 into 6 मतलब ये 2 root 6 units। So 2 root 6 units is the distance of this point P from given line and the coordinates of foot of perpendicular are 3 comma minus 4 comma 2 minus 2। So in this question number 6, A point 1 comma 0 comma 4, B point 0 comma minus 11 comma 13, C point 2 comma minus 3 comma 1 are the 3 given points जिसमें से क्या है, और एक फोर्थ D point है। तो D पॉइंट क्या है, D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ पर है, फ्रॉम A ऑन BC। अगर यहाँ पर ये A पॉइंट है तो यहाँ से BC पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, उस परपेंडिकुलर का बेस फुट इज नथिंग बट पॉइंट D। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। ठीक है, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सिर्फ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, सेम मेथड है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, BC लाइन का इक्वेशन चाहिए। A का पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास है 1, 0, 4। सो इससे पहले वाले जो जितने भी एग्जांपल्स हमने यूज़ किए या सॉल्व किए तो वही लॉजिक हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो 2 पॉइंट्स गिवन है, मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। उसका इक्वेशन क्या होता है, अगर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन पहले निकालते हैं हम। x माइनस x1 मतलब ये b पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकालना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी इज, सो b को हम क्या कंसिडर करेंगे, x1 y1 b। सो लेट अस से अज्यूम b हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमें, 0 माइनस 11 13 and C point it is x2 y2 z2 whose coordinates are 2 minus 3 1। so substitute these values in this equation, so it is x minus x1 is 0 divided by 2 minus 0 is equal to y minus of minus 11 divided by y2 is minus 3 minus 11 minus of minus मतलब plus 11 is equal to z minus 13 divided by 1 minus 13। So here we can get we are getting the equation of line as x by 2 is equal to y plus 11 divided by 8 is equal to z minus 13 divided by minus 12। So here the equation of line, ये हमारी लाइन का इक्वेशन है। So इस लाइन से हमें क्या निकालना है, इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर AD है वो AD का एक AD का जो D पॉइंट है उसके D के वर्टेसेस निकालने हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, z वो निकालना है।
अब हमें क्या पता है, एज डी पॉइंट इज ऑन लाइन बी सी, एज डी इज ऑन लाइन बी सी। अब अगर वो लाइन बी सी पर है तो उसका इक्वेशन क्या आना चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि लेट अस से दिस रेशो, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वल टू अगर हमने लैम्डा कंसिडर किया तो ये जो यहाँ से एक्स वाई और जेड के वैल्यूज मिलेंगे, दोज आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। सो फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, देयरफॉर यहाँ पर हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर क्या मिलेंगे, x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, कॉमा y इज इक्वल टू -11 प्लस 8 लैम्बडा, कॉमा z इज इक्वल टू 13 माइनस 12 लैम्बडा। ठीक है, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, इस डी के जो कोऑर्डिनेट्स में लैम्बडा है उस लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर जो इससे पहले एग्जांपल में की थी। क्या किया था हमने, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डी निकाला था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी निकाला था। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी तो हमारे पास है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी आर क्या है, यहाँ पर देखिए 2,8, -12, 2,8, -12 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एडी, एडी के डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे हमें, देखिए यहाँ पर डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा -1, 2 लैम्बडा -1, देन -11 प्लस 8 लैम्बडा -0, कॉमा 13 -12 लैम्बडा -4। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी। और हमें क्या पता है कि ये जो है ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी एंड बीसी, ये दो लाइंस कैसे है, ये दो परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर है, मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज में जो a1 a2, यहाँ पर अगर इसको a1 b1 c1 कंसिडर करते हैं और इसको अगर a2 b2 c2 कंसिडर करते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं अभी 2 इंटू 2 लैम्बडा -1, सॉरी 2 लैम्बडा -1 कॉमा नहीं प्लस b1 हैविंग वैल्यू 8 इंटू b2 की वैल्यू क्या है -11 प्लस 8 लैम्बडा, फिर प्लस c1 की वैल्यू है -12 इंटू c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 13 - 4 इज 9 -12 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 4 लैम्बडा -2 प्लस नहीं, यहाँ पर -11 इंटू 8 इट इज़ -88 प्लस 64 लैम्बडा -12 इंटू 9 it is 108 and plus 144 lambda is equal to 0. So let us calculate it now. Constant terms, -2 -8 -2 -88 it is -90, -90 plus -108 is -198 और यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करो तो ये क्या हो जाता है, इट इज़ 208 प्लस इट इज़ 212। सो यहाँ पर आया हमारा प्लस 212 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। देखो क्या है ये 208 प्लस 12, ओके हियर इट इज 221 लैम्बडा इज इक्वल टू 198। सो देखिए यहाँ पर 212 लैम्बडा इज इक्वल टू 198 था, लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिलेगी उससे 99 डिवाइड बाय 106, 2 से डिवाइड किया हमने उसे। देयरफॉर पुट दिस लैम्बडा इज इक्वल टू 99 बाय 106 इन दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। सो ये यहाँ बनेगा 2 इंटू लैम्बडा मतलब 2 इंटू 99 बाय 106 कॉमा -11 इंटू 8 लैम्बडा की वैल्यू रख दिया हमने एंड कॉमा 13 -12 इंटू लैम्बडा। इसका कैलकुलेशन करते क्या मिला हमें 2 इंटू 99 दैट इज 198 डिवाइडेड बाय 106 कॉमा यहाँ पर ये -11 प्लस 8 इंटू 99 इज 792 डिवाइडेड बाय 106 कॉमा 13 माइनस 12 इंटू 99 इज 1188 डिवाइडेड बाय 106। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। यहाँ पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मिलेगा 198 डिवाइड बाय 106, ये -11 प्लस 792 डिवाइड बाय 106 करेंगे तो 106 इंटू -11, 106 इंटू -11 इट इज -611, उसमें ऐड करेंगे हम 792, ठीक है। तो इसका आंसर मिलेगा हमें -374 और यहाँ पर -374 डिवाइड बाय 106 एंड ये जो है 13 माइनस 1188 डिवाइड बाय 106, 106 इंटू 13 करेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा इट इज़ 8, 106 इट इज़ 1378,
सो 1378 माइनस हमें करना है 1188, सो 1378 माइनस 1188 मतलब इट इज़ माइनस वन प्लस 190 डिवाइड बाय 106। अब देखिए आप सारे नंबर जो है वो 2 से और डिवाइड होते हैं, तो उसको 2 से और डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, 2 9 देन 2 9 99 डिवाइड बाय 53, कमा यहाँ पर दिट इज़ माइनस 187 divided by 53, comma it is 95 divided by 53. So these are the coordinates of point D. D point having coordinates 99 by 53, comma minus 187 by 53, comma 95 by 53.